अरे स्वाति, मेरा जल्दी से बैग ले आना, मुझे देर हो रही है। ला रही हो जी। इन्हें भी सुबह सुबह जल्दी हो जाती है। चलो पहले इनकी सुन लेती हूँ। हाँ, क्या हो गया? अरे तुम मेरा बैग नहीं लेकर आई? बैग? अरे रुक तो जाओ, मैं खाना बना रही थी। खाना खा के तो जाओगे? अरे मुझे देर हो रही है, मुझे नहीं खाना, तुम मेरा बैग ला। तुम्हें भी ना हमेशा जल्दी रहती है। ला रही हूँ बैग। अरे वैसे अमित कहाँ है? अमित होगा अपने कमरे में। अरे तन्नू, कहाँ जा रही हो? मैं कहीं भी जाऊं, तुम्हें उससे क्या मतलब? तुम्हें तो बस पूरे दिन घर में पड़ा रहना है, तुम्हें तो कुछ करना है नहीं। अपने भाई को देख लो, उनकी कितनी अच्छी नौकरी है। एक तुम हो, पूरे दिन घर में पड़े रहते हो। तुमसे कभी 1 रुपया मांग लो, तुम्हारी जेब में कभी होता ही नहीं है। यार तन्नू जी, जब मेरी नौकरी नहीं लग रही तो मैं यार क्या करूँ? मैं खुद परेशान हूँ। नौकरी नहीं मिल रही तो नौकरी ढूंढो ना बाहर जाके। अब घर में पड़े पड़े नौकरी चल के तो आएगी नहीं तुम्हारे पास। ठीक है तन्नू, मैं देखता हूँ आज। बस देखता हूँ, देखते हो नहीं। अरे अमित, अमित, अमित इधर आइए जरा। भैया आवाज मार रहे हैं। जाओ ना, फिर सुन के आओ। और कुछ तो बोलेंगे नहीं, यही बोलेंगे कि काम धंधे के बारे में। चल ठीक है, सुन के आता हूँ भैया क्या कह रहे हैं। तुम्हें तो सुनने की आदत पड़ चुकी है अब। बुला रहे थे क्या भैया? अरे अमित, कुछ काम धंधा ढूंढा तूने या नहीं ढूंढा? भैया काम धंधा ढूंढ तो रहा हूँ, मैं भी उस चक्कर में बहुत परेशान हूँ। तन्नू भी मुझे उल्टा सीधा बोलती रहती है। अब मेरा काम नहीं लग रहा तो बताओ मैं क्या करूँ? चल परेशान मत हो, ढूंढता रहा काम, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। वैसे अभी मुझे आवाज आ रही थी, तन्नू क्या कह रही थी तुझे? भैया काय की कहती, काम धंधे की बोल रही थी, उल्टा सीधा बोल रही थी मुझे। और ये बोल रही थी कि कुछ पैसे दे दो। अब मेरे पे पैसे नहीं, बताओ मैं कहाँ से ला कर दूँ? चल कोई बात नहीं, कितने रुपए चाहिए तुझे? भैया आपसे पैसे मैं कब तक मांगता रहूँगा? मुझे खुद शर्म आती है तुमसे पैसे मांगने में। अरे पागल है क्या तू? कितने पैसे चाहिए तुझे, बता। नहीं भैया रहने दो, मुझे नहीं चाहिए। चुप रह तू। कितने चाहिए? भैया मुझे नहीं चाहिए, रहने दो। अरे ले यार, तू 2500 रुपये पकड़, कोई बात नहीं, तू मेरा भाई है आखिर। कुछ पैसे तन्नू को दे दियो, कुछ पैसे अपने खर्चे के लिए रख। ठीक है भैया। अरे अपनी भाभी से बोल मेरा बैग लेके आएगी। इतनी देर हो गई, अब तक उसने बैग ही पैक नहीं किया मेरा। देखता हूँ मुझे जाके। ये लो बैग। इतनी देर से शोर मचा रखा। इतना टाइम लगता है बैग पैक होने में? वो तुम्हारे कपड़े पैक कर रही थी मैं। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। ठीक है जी, खाना टाइम पे खा लेना और अपना ध्यान जरूर रखना। ठीक। ये भी इतनी दिनों के लिए चले जाते हैं, 1-1, 2-2 महीने हो जाते हैं घर नहीं आते। मेरा तो इनके बगैर बिल्कुल मन नहीं लगता। तन्नू, तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? तुम्हारी औकात है मुझे पैसे देने की? ये लो। भैया देख गए थे पैसे, वो बोल रहे थे तन्नू को दे दियो और आधे तू खर्चे को रख लियो। हाँ, अब तुम्हारे भाई की कमाई तो खाऊंगी मैं, तुम्हारे बस की तो कुछ रहा नहीं। चले जाओ मेरी आंखों के सामने से। जिस दिन अपने मेहनत के पैसे लाओ उस दिन मुझे पैसे देना। आज उसके पैसे मुझे दे रहे हो, उसकी बहू मुझे 10 ताने दे दे के मार देगी। क्या करो इस आदमी का, कुछ भी काम नहीं करता, पूरे पूरे दिन घर में पड़ा रहता है। अगर इसका यही हाल रहा ना तो मैं तो अपने घर चली जाऊंगी। अरे तन्नू, क्यों गुस्सा कर रही थी अमित पे? दीदी तुम ही बताओ, गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ? मैं 1-1 रुपए को परेशान रहती हूँ। कभी भी इनसे कुछ भी चीज के लिए कह दूं, इनके पास कभी पैसे ही नहीं होते हैं। कोई बात ना, तू चिंता मत कर, वो कहीं लगा लेगा काम। और उनके भैया दे के तो गए थे पैसे। दीदी भैया कब तक देंगे पैसे? और मैं आज पैसे ले लूंगी तो इनकी तो आदत खराब हो जाएगी, ये तो कुछ भी नहीं करेंगे फिर। तन्नू तेरी बात तो ठीक है, पर इतना गुस्सा नहीं करते हैं, लग जाएगा अमित का काम कहीं।
लग गया उनका काम तो बस। उन्हें तो भैया पैसे दे देते हैं, उनका तो खर्चा चल जाता है, और किसी की उन्हें पड़ी ही नहीं है, फिर कहाँ से काम करेंगे वो। कोई बात ना, तू परेशान मत हो, देख लेगा कहीं काम। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा घर का काम है वो कर लूँ। ठीक है दीदी। अरे खड़े हो जाओ, सोते ही रहोगे अब? सोने का ही काम है, तुम पूरे दिन सोओगे अब। खड़े हो जाओ, मेरी फ्रेंड आने वाली है, मुझे अपनी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाना है, तो हम दोनों को वहां तक छोड़ आना। अरे यार मैं छोड़ तो आता, पर बात यह है यार तुम बर्थडे पार्टी में जा रही है, तुम्हें पैसे भी चाहिए होंगे। यार मेरे पे पैसे नहीं है। तो तुम भिखमंगों से पैसे मांग कौन रहा है? मैंने तुमसे सिर्फ इतना कहा है, मेरी फ्रेंड आने वाली है, हम दोनों को बाहर तक छोड़ आओ बस। चलो ठीक है, तुम इतने तैयार हो जाओ, मैं बाइक साफ कर लेता हूँ। अरे मैं तैयारी बैठी हूँ, तुम जाके बाइक साफ करो, इतने मेरी फ्रेंड आती होगी। ठीक है। अरे तू भी रेडी हो रही है? अरे तू आ भी गई? मैं तो आ गई, लेकिन तू भी रेडी भी नहीं हुई है। नहीं, बस रेडी हो गई, थोड़ी सी लिपस्टिक लगा रही थी। अच्छा ठीक है, जल्दी कर ले। बस चल रहे हैं, वो मेरे हस्बैंड बाइक साफ कर रहे हैं ना, बस थोड़ी देर में चल रहे हैं, वही छोड़ के आएंगे। ठीक है तनु। दीदी, मैं अपनी फ्रेंड के बर्थडे में जा रही थी, तो मैं शाम तक आऊंगी, अम्मी जी छोड़ने जा रहे हैं। ठीक है, सही से जाना। ठीक है दीदी। एक बात समझ में नहीं आई, अमित का काम लग नहीं रहा है और तन्नू को हर टाइम घूमने की लगती है। तन्नू को भी समझना चाहिए, जब काम लग जाए जब भी घूम ले करे, जब हाथ में पैसा हो जब भी घूमना अच्छा लगता है। भाई उसकी समझ, वही समझे, मुझे क्या है। अभी तक तुम पे बाइक भी साफ ना हुई? अरे यार कर तो रहा हूँ। तनु, ये तेरा हस्बैंड है? हाँ, यही है मेरे हस्बैंड, जिनके साथ मेरे कर्म फूटे हैं। अब चल भी लो, ऐसे घिसते रहोगे, वैसे लेट हो रहे हैं हम। आ जाओ, बैठ जाओ। बैठ मानवी, चलो। अब क्यों बंद हो गई है? अब क्या हो गया इसमें? देखता हूँ यार, पता नहीं क्या हो गया। पता नहीं यार, स्टार्ट ही नहीं हो रही। ऐसे क्यों देख रहे हो? इसमें हुआ क्या अब? यार तन्नू, यार पता नहीं इसमें तेल कैसे खत्म हो गया। हे भगवान, कितनी बेइज्जती करवाओगे अमित तुम मेरी। तन्नू, कल मैंने इसमें 50 रुपए का तेल डलवाया था, अब मुझे पता ही नहीं, पता ना कैसे खत्म हो गया। 50 रुपए का तेल डलवाया? 50 रुपए का तेल तो इसके पाइप में रह जावे। मेरे बाप ने तुम्हें बाइक तो दे दी, पर तुम्हारी औकात इसमें तेल डलवाने की भी ना है। क्या मेरा बाप अब तुम्हें तेल के भी पैसे देगा? तनु कैसे जाएंगे अब यार ऐसे? मानवी यार, मेरा तो हो गया दिमाग खराब। तुझे जाना हो पार्टी में, तू चली जा, मैं तो जा रही हूँ घर। ठीक है यार, तो मैं भी किसी पार्टी वार्टी में नहीं जा रही हूँ, और मैं घर जा रही हूँ। पता नहीं तेरे माँ बाप ने भी कैसा लड़का ढूंढ दिया तेरे लिए। बाय, ख्याल रखियो।
करवा दी मेरे फ्रेंड के सामने मेरी बेइज्जती, मिल गया दिल को सुकून। यार तन्नू, इसमें मैंने क्या बेइज्जती वाली बात कर दी यार? जब उसका तेल खत्म हो गया तो इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ ठीक है, ज्यादा मत बोलो मुझसे, मैं तो जा रही हूँ घर। तन्नू यार, इसमें धक्का तो लगा दो, मैं कैसे लेके जाऊंगा ऐसे? हाँ, इसमें धक्का भी मैं ही लगाऊंगी अब। अरे यार, तो इसमें धक्का नहीं लगाएगी तो मैं इसे कैसे लेके जाऊंगा? तुम्हारी यही सजा है, खुद लेके जाओ इसे धक्का मार के, पता तो चलेगा गर्मी में तुम्हें। अरे यार, यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा और तन्नू भी चली गई। मैं कैसे लेके जाऊंगा यार बाइक? अब इतनी गर्मी हो रही है यार, बहुत तेज गर्मी लग रही है यार, क्या करूं? अरे यार अमित, क्या हुआ? कैसे खड़ा है यहाँ पर? कुछ नहीं भाई, यार बाइक में ना तेल खत्म हो गया यार, धक्का लगा दे यार आगे तक। अच्छा चल, कोई नहीं, मैं लगा रहा हूँ धक्का, चल। अरे तुषार, एक बीड़ी लगी है यार। एक यार, दो लगाएंगे। लगा दो फिर फटाफट। कहाँ रख दिया यार मंडल मैंने? यूरा। अब देख अमित आ रहा, इनकी बाइक में लगा तेल खत्म होगा, दिखा है निक्की लगा रहा धक्का, देख। हाँ आन दे। अबे जब तेल के पैसे नहीं है तो बाइक लेकर क्यों घूमे करो? अब इसकी बाइक ना आयो, वो तो ऐसे शादी में दहेज में मिली। अच्छा, इनके बस की है बाइक लेनी। अच्छा, ज्यादा बोलना आ दिखा तुम दोनों पे। अमित भाई, ये दोनों कुछ ज्यादा ही फालतू बोल रहे हैं, इन्हें सही करना पड़ेगा। राजेश खड़ो ये जरा, ज्यादा बोल रहा है उसका चमचा। अच्छा। अबे खड़े होकर क्या कर लोगे तुम दोनों? अगर तुम में एक एक रहपट मार देना तो यहाँ से 9 तो 11 ही देखोगे। और कभी ना मारे। अच्छा, ऐसा ना मानो तुम, मुझे उतरना ही पड़ेगा बाइक पे से। अमित, ये तूने ठीक नहीं करा, इस थप्पड़ का जवाब मैं लेके ही रहूंगा। हाँ तो राजेश भाई, कब दोगे इसे थप्पड़ का जवाब? कल परसों में? दूं क्या जवाब? पकड़ी निक्की। हाँ दे। ओ भैया, ओ भैया। साले, अगर आगे से आ रहा हूँ ना मैं भैया भैया भैया, माफ कर दो। तो कुछ कह मत देने, जान से मार दूं। ना 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 भैया, क्या करूँ? छोड़ दो भैया, छोड़ दो। ओ भैया छोड़ दो, ओ भैया छोड़ दो। सालो दिख मत जाना दोनों के दोनों यहाँ, नहीं जिंदा मार दूंगा। लगा निक्की धक्का। अरे तन्नू, क्या हो गया? और तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? तू तो बर्थडे में गई थी। क्या होता दीदी, ऐसे नाकारे इंसान से शादी होगी तो यही होगा मेरे साथ। अरे तन्नू, ऐसे ना बोलते, बात तो बता क्या हुआ? बात क्या होती, रास्ते में जा रहे थे, पेट्रोल खत्म हो गया बाइक का। अब तुम ही बताओ, बाइक में पेट्रोल नहीं डलवा सकते क्या ये? तन्नू देख, तुझे भी समझना चाहिए, जब वो काम नहीं करता तो वो कहाँ से करेगा? कुछ काम तो जब भी करेंगे ना जब घर से बाहर निकलेंगे। और जब ये निठल्ला ही पन्ना दिखाना था तो मुझसे शादी क्यों करी थी? मेरी फ्रेंड के आगे बेइज्जती और करा दी इन्होंने। कोई बात नहीं तन्नू, इतना गुस्सा नहीं करते, उसका काम लग जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। राम ही जाने कब लगेगा इनका काम। चल कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले, मैं तेरे भैया से बात करती हूँ, उनसे कहती हूँ कहीं काम हो तो उसे लगवा देंगे। दीदी आप कितने ही कर लो, वो जब भी काम नहीं करेंगे, उन्हें घर में हराम की तोड़ने की आदत पड़ गई है। अरे नहीं, ऐसा नहीं बोलते। आगे धक्का लगा के बाइक में, बहुत अच्छा लग रहा था ना तो धक्का लगा के ला रहे थे बाइक में। अमित, मैं अब भी कह रही हूँ सुधर जाओ, वरना जिंदगी भर ना धक्का लगाते ही रह जाओगे। अरे तन्नू, तू मुझे क्यों बुरा भला कह रही है? अरे जब बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया तो उसमें मेरी गलती थोड़ी ना है यार। अमित, मैं तुमसे लास्ट बार कह रही हूँ, या तो तुम कुछ काम देख लो, वरना मैं अपने घर जा रही हूँ। और मुझे मेरे घर से तभी लेके आना जब तुम कामयाब हो जाओ। तन्नू, ऐसा मत बोलो यार, मुझे छोड़ के मत जाना। अरे मुझे किसी ने कल बुलाया है, क्या पता मेरी नौकरी वहां लग जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं लगता तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तुम अपने भाई से हमेशा ऐसे ही भीख मांगते रहोगे। अरे तन्नू, मैं तुमसे बोल तो रहा हूँ, कल क्या पता मेरी नौकरी लग जाए। यार तुम क्यों टेंशन ले रही हो, सब सही हो जाएगा। कुछ सही नहीं होगा, मैं कल अपने घर जा रही हूँ और मुझे तब लेने आना जब तुम्हारी नौकरी लग जाए।
ये ऐसे बाज नहीं आएंगे। मुझे अपने घर जाना ही पड़ेगा और मैं तब तक वापस नहीं आऊँगी जब तक कि अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते, किसी अच्छी नौकरी पे नहीं लग जाते। दीदी मैं अपने घर जा रही हूँ, अगर अमित आए तो उससे बोल देना तन्नू अपने घर चली गई। तन्नू तुम यहाँ बैठ पहले। बताओ दीदी। गुस्से के लिए हुए फैसले बहुत बुरे होते हैं। तन्नू देख, सोच समझ के काम ले। दीदी अब तो मैंने सोच लिया जो सोचना था, अब तो मैं अपने घर जा रही हूँ। अब तो मैं जब ही आऊँगी जब अमित जी सुधर जाएंगे। सुधरने के लिए बिगड़ा भी ना, बस काम ही तो ना करता। कोई बात ना, लग जाएगा, आज नहीं तो कल जरूर लग जाएगा। दीदी मेरे बस की नहीं है रोज रोज 1 रुपए के लिए तरस जाना। दीदी मैं घर जा रही हूँ तो जा रही हूँ, बस आप उनसे बता देना कि तन्नू घर चली गई। ठीक है दीदी, मैं चलती हूँ। मम्मी आप। मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटा। मौसी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। मम्मी आप यहाँ क्यों आई? मैं तो घर ही आ रही थी। क्यों बेटा, क्यों आ रही थी? मम्मी जी अब मैं आपको क्या बताऊँ, आप बैठो पहले। मौसी जी आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। नहीं नहीं बेटा, मैं पी के आई हूँ, बैठ जाओ आपकी। बोल बेटा, क्या बात हुई? मम्मी जी अब आपको क्या बताऊँ, तुमने मेरी अमित जी से शादी तो कर दी, लेकिन मैं उनके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। क्यों खुश नहीं हो बेटा, क्या बात हुई? मम्मी अब आपको क्या बताऊँ, अमित जी से जब से शादी हुई है उस दिन से कह रही है कुछ काम कर लो, कुछ काम कर लो, कुछ भी नहीं करते हैं, पूरे दिन घर में ही पड़े रहते हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, सब ठीक हो जाएगा, समझ जाएगा, बच्चा है। नहीं मम्मी वो नहीं समझेंगे, मैंने उन्हें इतना समझा लिया, मैंने उन्हें इतना उल्टा सीधा बोल लिया, पर मम्मी उनकी समझ में नहीं आ रही है बिल्कुल भी। देख तनु, अपने आदमी को कभी भी उल्टा सीधा नहीं बोलते हैं, और आज नहीं तो कल उसका काम लग ही जाएगा। तू भी तो समझदार है बेटा, वो समझ जाएगा सब। आप थोड़ा धीरज रखो, अब घर को छोड़ के कहीं नहीं जाते, मैं तो तुझसे खुद मिलने आई हूँ। तनु तू नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? तुझे अमित ने कुछ कहा है क्या बेटा? अगर उसने कुछ कहा हो तो मुझे बता। नहीं मम्मी वैसे तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बस मुझे इसी बात का दुख है कि वो कुछ काम नहीं करते, मैं इसीलिए परेशान रहती हूँ, इसलिए उन्हें कहती रहती हूँ हमेशा। बेटा अमित भी तो परेशान है, लग जाएगी उसकी एक न एक दिन नौकरी, तुम भी तो समझो। तन्नू ऐसा नहीं करते, पीछे से घर छोड़ के नहीं आते, ऐसे घर बिगड़ता है। ठीक है मम्मी, मैं अमित जी को छोड़ के अब कहीं नहीं जाऊंगी, उनके हर परेशानी में उनका साथ दूंगी, आज मुझे समझ में आ गया है। बेटा तुझे मैं यही तो समझाना चाहती हूँ, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, समझदार है, अपने घर को घर लेके चलेगी। ठीक है? ठीक है मम्मी। तन्नू मौसी जी ठीक कह रही हैं, ऐसे अपने आदमी से लड़ते नहीं हैं। मम्मी नमस्ते। नमस्ते। आ गया अमित? हाँ जी। तन्नू अरे अमित जी आप तो जॉब देखने गए थे। मेरी जॉब लग गई है, मुझे उन्होंने कल से बुलाया है। अच्छा लग गई आपकी जॉब? हाँ। देख तनु, मैंने कहा था ना लग जाएगी अमित की जॉब, लग गई ना। जी मम्मी जी। अब ऐसे तुम दोनों लड़ना मत। अमित जी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, मुझे माफ़ कर दो अमित जी, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी। तन्नू तू क्यों माफ़ी मांग रही है? अरे जो हो गया वो हो गया, अब हम सब खुशी खुशी रहेंगे। ठीक है अमित जी, मैं आज के बाद तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, मुझे माफ़ कर दो बस। ठीक है बेटा, अब तुम दोनों खुश खुश रहना।